एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है हमें, और हमें ये भी बताना है कि वो नॉन रेकरिंग है या रेकरिंग है, या फिर मतलब कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, ये भी हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज़ 36/100, ये तो हमें सीधा ही पता चल रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन करिए इसका। 36 इधर की साइड पे है 100, 0 पॉइंट लगाया, 0 आया। 3 300 माइनस 60, 0 लगाया। 6 600 माइनस किया, 0 R0 आ गया, मतलब कि टर्मिनेट कर गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा। इज इक्वल टू 0.36 टर्मिनेटिंग, ठीक है। ठीक है, सेकंड इज 1/11। 1/11 कितना होगा? 1 अंदर है, 11 बाहर है। 0 पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया 0, ये अभी भी नहीं जाएगा, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। 11 9 जा 99 माइनस 1, फिर 0 आएगा। अब ये 10 11 से नहीं जाएगा किसी भी हालत में, इससे छोटा भी कोई नहीं है, तो फिर एक 0 लगाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 0 था वो तो इस पॉइंट की वजह से हमने लगा लिया, लेकिन फिर से अगर हम 0 लगा रहे हैं तो हमें फिर से 0 लिखना पड़ेगा। फिर 11 9 जा 99 और फिर 1, तो ये क्या हो रहा है, ये 0.9 रिपीट हो रहा है। इज इक्वल टू 0.090909 चल रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं 0.09 बार। 09 के ऊपर बार है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि नहीं रुक रहा है, लेकिन एक ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, सारे क्वेश्चन नहीं करवाने चाहिए, ठीक है। 4 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 4 8 32 1 33/8। क्या होता है यहाँ पे 4 1/8, तो क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 × 8 + 1 / 8, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब 8 और 33, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके आप पता कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, DIY, डू इट योर सेल्फ। फिर आता है फोर्थ 3/13, ये भी आप DIY करोगे, मतलब कि आप खुद करोगे, क्योंकि 3/13 इज़ वेरी इजी, डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालना बहुत इजी है, और आप चेक भी कर सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, या टर्मिनेटिंग है। फिफ्थ इज़ 2/11। अच्छा, वैसे देख के क्या लग रहा है कि ये वाला जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? 8 का हम करते हैं ना, ऐसे ही हम पता लगाते हैं ना, हम क्या करते हैं, 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से आया 4, फिर किया हमने 2, तो 2 दूनी 4, फिर हमने 2, तो इसमें मिलावट नहीं हुई है, तो इसमें टर्मिनेट करेगा, आप करके देखना, ये टर्मिनेट कर जाएगा। जो 13 है, 13 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो सीधा 13 से ही होता है, क्योंकि 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो 13 है तो मिलावट हो गई है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब रेकरिंग होगा या नॉन रेकरिंग होगा वो आप देखना, ठीक है। 11 जो है उसका भी सेम ही हाल है,
ये जो है ये भी आप खुद ही करोगे। एंड द सिक्स्थ इज़ 329/400, ये भी आप खुद करोगे। ये भी कराने वाली क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। कुछ आप खुद भी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस। फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब कि हमें पता है कि जो 1/7 होता है वो कितना होता है, 0. जो क्वेश्चन में बताया गया है 142857 बार ये होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो हमने बता दिया, अब मुझे आप ये बताइए कि 2/7 का क्या आप डेसिमल एक्सपेंशन, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का आप क्या डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो बिना डिवीजन वो किए, बिना ये 2 अंदर करके 7 ये सब पूरा ये सब करना, ये बिना किए क्या आप डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। हम कैसे बताएंगे, देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये 2/7 है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। सबसे पहले हम 1/7 का एक बार लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं क्या होता है, और ध्यान से देखना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। 0 पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया 0, 7 1 जा 7 माइनस 3 0, 7 4 जा 28 माइनस 2 0, 7 2 जा 14 माइनस 6 0, 7 8 जा 56 माइनस किया 4, फिर यहाँ पे आया 40, 7 5 जा 35 माइनस किया, ये आ गया 5 0, 7 7 जा 49 माइनस किया 1, फिर क्या हो गया, अब 1 रिपीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि 1 के बाद 0 आएगा, वही 0, फिर हम 7 1 जा 7 करेंगे, फिर वो 3 आएगा, 2 आएगा, सब रिपीट होंगे। तो यहाँ पे फिर 1 4 2 8 5 7 ही रिपीट होना है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ये अब वापस आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसके बाद ये रिपीटेशंस ही होंगे। ओके, अच्छा अगर मैं लॉन्ग डिवीजन इसका करता 2/7 का, तो हम क्या करते हैं, अगर हम लॉन्ग डिवीजन करते तो यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता 7, मतलब कि 2 जहाँ पे रिमाइंडर होगा हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, और 20 मतलब जहाँ पे 20 होगा, इसमें जहाँ पे 20 से शुरू हो रहा है वही यहाँ पे आएगा। तो 20 है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है 20? ये जो 20 है ये यहाँ पर है, और ये कहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसमें हम 14 करेंगे, 7 2 जा 14। तो ये जो 14 है ये कहाँ से कोशेंट में किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 के, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब 2 से ही हमारी लाइन शुरू होगी। तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, सेम चलेगा। उसके बाद जब 1 आएगा तो 1 के आगे 0 लगा के 7, तो अब ये वापस से हम 7 के बाद 1 फिर 4, तो यहाँ पे आएगा 1 4, फिर आ जाएगा 2 8 5 7। तो आप समझे कि क्या होगा, ऐसे चलेगा 1 4 तक, और फिर से 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जब हम 7 4 जा, देखो 7 4 जा 28 करेंगे, 2 बचेगा, फिर वो 20 बन जाएगा, वो वापस से 14 बनेगा। 7 4 जा क्या होता है, 3 रिमाइंडर आया होगा, फिर हमने 0 लगाया है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे 3 0, फिर हम 28 करेंगे, तो हमने 7 4 जा 28 लिखा, माइनस किया 2, और ये जो 2 है यही 2 वापस से यहाँ आ जाएगा, तो वो रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो रिमाइंडर है, जैसे 2 का करना है तो 2 कहाँ पे रिमाइंडर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कोशेंट में है, वहीं से वो लाइन शुरू होगी। तो ये कहाँ से शुरू होगी, 0.2 यहाँ पे आता है, तो 2 8 से 2 8
ये जो 2 है ये वाला 2 नहीं है, ये 2 क्यों है, 14 की वजह से है, क्योंकि 14 2 पे कॉरेस्पॉन्ड करता है, 7 2 जा 14, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना। 5 7 1 4, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ 7/1 मतलब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, उसका लॉन्ग डिवीजन पता होना चाहिए, उसी से हम पता कर लेंगे। 3/7 का क्या होगा बताओ। 3/7 का होगा 3 जहाँ पे रिमाइंडर आ रहा होगा ये, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये वाला 4। तो इसकी लाइन हो जाएगी शुरू 4 से, 0.428571, और यहाँ पे बार लगा हुआ है और यहाँ पे भी बार लगा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 कहाँ पे होता है रिमाइंडर, ये दिस इज़ 4। तो मतलब एक्चुअली हम लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 7 वाले से ही देख रहे हैं। ये है 4 और ये 35 जो है वो किस पे आता होगा, 7 5 या 35, मतलब यहाँ से, मतलब कि यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। 0.5714 5/7 में 5 है रिमाइंडर, तो 5 कहाँ पे आता है ये, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 49 का कॉरेस्पॉन्डिंग है 7। तो अब की बार शुरू होगी 7 से, तो यहाँ पे क्या होगा 0.714285 बार। 6 वाले के लिए क्या होगा, ये है 6 और 56 का कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 0 लगा के, 56 का कॉरेस्पॉन्डिंग होता है 8, तो 8 से शुरू होगा इस पर, 8 से, तो 0.85712 बार। समझ गए आप कि हम कैसे पता कर सकते हैं। इसीलिए उसने बता दिया था कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार है, तो आप इन सब के बता दीजिए, तो इन सब के हमने बता दिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने का मतलब हम सभी लोगों ने, मैं खुद को नहीं कह रहा हूँ, हमने बता दिए, ठीक है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि 0.6 बार, इसको P by Q के फॉर्म में लिखिए। तो ये तो हमने किया ही है वैसे एग्जाम्पल्स में, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज देख रहे हैं और सिर्फ एक्सरसाइज ही देखने में, मतलब आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही देखनी है, तो मैं एक बार करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आप एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स देख के आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये सिमिलर है, सिमिलर टू एग्जाम्पल, आई थिंक ये 6th एग्जाम्पल था। It was it was example 7, सिमिलर टू एग्जाम्पल 7। तो आप खुद ही कर लीजिए, ठीक है। इसका एक हार्ड भले ही मैं करा दूंगा, थर्ड आप खुद कर सकते हैं, तो आप खुद करें। जो थर्ड का सेकंड है वो है 0.47 बार। तो इसमें मैंने क्या बताया है, सिमिलर टू एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, सिमिलर टू एग्जाम्पल 9। ये तो आपको खुद ही करना है, DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ। 0.47 का एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो मैंने कहा है कि पॉइंट को एक बार
इस बार के पीछे तक लेके जाना है और एक बार आगे लेके जाना है, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार पीछे मतलब यहाँ पे लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो मतलब कि 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ठीक है, और एक बार क्या करना है, पूरा यहाँ तक लेके जाना है, पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, जस्ट आफ्टर ब्लॉक के जस्ट आफ्टर लेके जाना है। तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ से 2 डिजिट्स खिसकाना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट को 2 डिजिट से हमें आगे लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 100x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47.7 बार। अब ये पॉइंट और पॉइंट के बाद 7 बार है, और वो माइनस होकर 0 हो जाएगा, और हमें एक टर्मिनेटिंग नंबर मिल जाएगा। आपको ये बात तो पता है ना कि ये 47.7 बार क्यों हुआ, क्योंकि 0.47 बार का क्या मतलब होता है, 0.477777। ये इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये पॉइंट 2 पॉइंट उधर जाएगा, 47.7777। तो इसका मतलब क्या हुआ, 47.7 बार। तो वही 47.7 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटा करते हैं, 100 में से 100x माइनस 10x बराबर 47.7 बार माइनस 4.7 बार। 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90x इज इक्वल टू 47.7 बार में से 4.7 बार घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 47 माइनस 4 43। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 43/90, क्योंकि ये 90 इसके मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ये बात ध्यान रहे, इज इक्वल टू 43/90, क्योंकि x मैंने इतना माना था और x को हम इतने के रूप में भी ले आए, 43/90 भी मतलब वहाँ तक भी हम लेके आ पाए। तो ये बराबर इतना, ये p/q के फॉर्म में है, वेयर p कितना है 43 और q कितना है 90। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब क्या है, अब आता है थर्ड दिस इज 0.001 बार। इट इज़ वेरी इजी, डू इट योरसेल्फ। कितने से इसको इस रिपीटिंग ब्लॉक के आगे लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये मैंने हिंट दे दिया, आप खुद करके। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.99999 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. 0.99999 को हमें p/q के फॉर्म में करना है, बहुत ईजी है। x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू हम कितना मान लेंगे, 0.99999, दैट इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक के उधर लेके जाना है तो 10x, एक ही डिजिट से है तो 10x आगे जाएगा तो कितना बनेगा, ये एक आगे जाएगा तो 9.9 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे,
10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 9 बार 0.9 बार कितना हो गया 9। 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई 1। अब 1 आई है तो p/q के फॉर्म में तो आई नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, इज इक्वल टू 1 के नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ। तो अगर हम 1 के नीचे 1 लिख लेंगे तो क्या होगा, अब भी ये 1 ही है, तो अब ये p/q के फॉर्म में आ गया है। दिस इम्प्लाइज कि 0.9999 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, ये p/q के फॉर्म में है, वेयर p इज इक्वल टू 1 एंड q इज ऑल्सो इक्वल टू 1। p और q दोनों इंटीजर्स है, 1 1 और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब कहता है कि क्या तुम सरप्राइज्ड हो, क्या आंसर है, कुछ लग नहीं रहा है। देखो 1 आया है तो सरप्राइज़ की बात नहीं है, सिर्फ इतनी है कि 0.99999 और ये 99 चल ही रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि 0.9999 बार अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 के, और वो 1 के इक्वल आया भी है। x की वैल्यू ये जो है ये x इज इक्वल टू 1 आया भी है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो 0.99999 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि 1 को तकरीबन अप्रोच कर रहा है, मतलब तकरीबन टच कर रहा है। लिख देते हैं ऑलमोस्ट टचिंग 1, ऑलमोस्ट 1 को टच कर रहा है।